ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन है और सेल्फ टेस्ट है। सही है, ये चीज़ें हम कवर अप करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बहुत ही कम होता है, बहुत कभी कभार इसका एक आध सवाल डिस्टेंस स्लोप वगैरह निकालने को आ जाता है, 1 से 2 नंबर का वेटेज होता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ज़्यादा डीपली जाते भी नहीं है, रेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे आप, और जितना आपको पढ़ाया जाए उतना ही आप फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी 15% पेपर में आती है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें थ्योरेटिकल पूछ लेता है, तो हमारे लिए ये स्टडी पैक जो होता है ICAP की तरफ से, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सही है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स। व्हाट इज पॉइंट? ऑर्डर्ड पेयर होता है ना हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता है, x, y। तो x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कह रहे होते हैं, और y क्या होता है हमारा, ऑर्डिनेट होता है। सही है। ये हमारे एक्स वाई प्लेन, कार्टिजन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से पढ़ते हैं, एक्स वाई प्लेन के नाम से पढ़ते हैं, कार्टिजन प्लेन के नाम से पढ़ते हैं। इसके ऊपर एक पॉइंट्स फॉर्म करता है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं किस तरह प्लॉटिंग होती है पॉइंट्स की। डेफिनेशन में कहता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट इन अ स्पेस ऑफ गिवन डायमेंशन बाय कोऑर्डिनेट। A coordinate system is a group of number used to indicate the position of a point or a line। ठीक है भाई, हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ है, आप देखें डायग्राम ऑफ अ कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्स डैश के नाम से डिनोट करते हैं, एक्स बार के नाम से डिनोट करते हैं। इसी तरह ये हमारा ओरिजिन है, इसके ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस ये पूरा है वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी एक्स एक्सिस की है। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, एक्स डैश से शो कराते हैं, एक्स बार से शो कराते हैं। क्वाड्रेंट होते हैं कार्टिजियन प्लेन के, ये क्वाड्रेंट 1 एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट मूव कर रहे होते हैं। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। आपसे पेपर में पूछता है कि ये अगर एक ऑर्डर्ड पेयर दे दिया जाता है और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। अगर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैं ऐसे ही रट्टाफिकेशन के थ्रू नहीं लिख रहा, ये ओरिजिन बना हुआ है, देखें इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव और नीचे की तरफ वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो प्लॉटिंग जो होती है वो क्वाड्रेंट, ये पॉइंट की ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो रही है, जहाँ एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। इस तरफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ होता है। इस तरह के हमारे क्वाड्रेंट्स की होती है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। तो आपको अगर एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट, मैं एक पॉइंट देता हूँ, जैसे कि मैंने दिया -2, 3, ये किस क्वाड्रेंट में लाए, इन विच the given point 2, 3 lie in which quadrant। आपके पास ABCD में लिखा हुआ है, ABCD में लिखा हुआ है, तो आप देखें एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये कौन सी क्वाड्रेंट, किस में लाई कर रहा है भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस तरह से। सही है। नाउ वी कंसीडर 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए ले लिया 5, 10 और एक पॉइंट बी ले लिया -15, 20। सही है। ये 2 पॉइंट्स आपस में प्लॉट कैसे होंगे, जैसे कि
फर्स्ट पॉइंट है तो पहले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ x1 y1, सही है, और दूसरे पॉइंट को मैं कंसीडर करवा लेता हूँ x2 y2। तो ए पॉइंट को जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है इसके अंदर 5, तो मैं इधर ओरिजिन पे आया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है 10, 5 की लाइन में ऊपर गया तो ये 10, ये मेरा ए पॉइंट है जो मैंने इधर 5, 10 का। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट लिया है -15, 20, x की वैल्यू -15, तो मैं ओरिजिन पे खड़ा हुआ, -15 लेफ्ट साइड पे वैल्यू है और y की वैल्यू 20, तो ये मैं ऊपर चला गया, सही है। नाउ इन दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स बन गए, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस मालूम करने के लिए या इन ए टू बी लेंथ मालूम करने के लिए, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, और ए टू बी लेंथ या बी टू ए लेंथ एक ही बात है। ए टू बी लेंथ और या बी टू ए लेंथ या डिस्टेंस, लेंथ भी कह सकते हैं डिस्टेंस भी कह सकते हैं, वो मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो डिस्टेंस फार्मूला होता है। वो कौन सा फार्मूला होता है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो यूज करते हैं हम, d इज इक्वल टू अंडर रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रेडिकल स्क्वायर रूट को कहते हैं, अंडर रेडिकल भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट भी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायरिंग हो रही होती है तो x2 माइनस x1 हो या x1 माइनस x2 हो तो बात एक ही होती है। इधर मैंने कंसीडर करवाया था ए पॉइंट को, हम अगर सपोज कर लें x1 y1, तो आपका x1 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 10 है। और इसी तरह बी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर कर लूँ x2 y2, तो x2 की वैल्यू -15 है और y2 की वैल्यू। नाउ हम इधर इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं या लेंथ ए टू बी फाइंड आउट करते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू -15, ये फार्मूले का माइनस। x1 की वैल्यू कितनी है? 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 10 का होल स्क्वायर। तो -15 -5 कितना हो गया? -20। -20 का स्क्वायर मीन्स -20 का स्क्वायर मीन्स 400 प्लस 20 माइनस 10 कितना बचा? 10। 10 का होल स्क्वायर मीन्स 100। तो इसका आंसर आ गया अंडर रेडिकल 500। इसका आंसर आ गया अंडर रेडिकल 500। अगर इसको मज़ीद मैं करूं तो ये आ जाएगा 10√5। ये मेरे यूनिट, आपके पेपर में या तो 500 यूनिट्स आंसर होगा या फिर इस फॉर्म में 500 यूनिट्स आंसर दिया हुआ होगा या फिर इस फॉर्म में यूनिट्स लिखा है मैंने आगे, सही है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे। या तो आपके पेपर में इस फॉर्म में आंसर दे रहा होगा या इस फॉर्म में आंसर दे रहा है। ठीक है भाई। ठीक है, तो डिस्टेंस मालूम कर लिया मैंने, डिस्टेंस कितना आ गया? 10√5। आप अपने कैलकुलेटर पे यूज़ करें, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप अंडर रेडिकल 500 डाल के इजिकल टू दबाएंगे तो डायरेक्ट आपके 10√5 निकाल के दे देगा। वैसे 500 का अगर एलसीएम लें तो पेयर बनाते हैं, 10 10 100, 100 5 500, 10 का पेयर बन के बाहर आ गया, अंदर 5 रह गया। इन दो के दरमियान हमने क्या मालूम किया? इन दो के दरमियान हमने लेंथ मालूम करी, तो डिस्टेंस फार्मूला को।
देखें ए टू बी या बी टू ए लाइन के दरमियान एक स्लोप मौजूद है। स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप रेट ऑफ चेंज को कहते हैं। सही है। स्लोप किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज। स्लोप या ग्रेडियंट या फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, वो सब एक ही चीज है। सही है। स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ दी पॉइंट्स मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इधर y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू देखें 20 माइनस y1 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू देखें क्या है? माइनस 15, माइनस की साइन, और x1 5। तो ये क्या आ गया? 20 माइनस 10 10 डिवाइडेड बाय माइनस 20, 0 से 0 कट गया, और मिडिल में मैं रेशियो में ही लिखूंगा क्योंकि स्लोप एक रेशियो है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो माइनस मैंने बीच में करके लिख दिया -1/2। सही है। तो ये हमारा स्लोप जो आया, ये बता रहा है ये नेगेटिव स्लोप है। सही है। ये कैसा स्लोप है? ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि नेगेटिव साइन आई। ठीक है। वैसे तो हमें लाइन देख के पता चल जाता है कि नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, जीरो स्लोप है या इनफाइनाइट स्लोप है। मैं अभी आपको स्लोप का फॉर्मूला जब लिखूंगा तो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप को भी डिफाइन करूंगा। नाउ हम फीचर्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ मैं डिस्कस करना चाह रहा था इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, वो मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। इन दोनों लाइंस के दरमियान स्लोप, कि इसका स्लोप या इसका इनके दरमियान रेट ऑफ चेंज कितना है? -0.5 का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है। नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज आ रहा है। द प्लेन हैज 2 स्केल्स। फीचर्स में क्या कह रहा है? द प्लेन हैज 2 स्केल्स कॉल्ड द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एंड वाई एक्सिस वर्टिकल, विच आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है। दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? राइट एंगल बना रहे हैं। जिन राइट एंगल किसे कहते हैं? जिन दो लाइंस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। द पॉइंट वेयर द एक्सिस इंटरसेक्ट, द पॉइंट वेयर द एक्सिस इंटरसेक्ट, ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। ठीक है। एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ, और उसको ओ से डिनोट करते हैं। इन द अबव डायग्राम देयर आर नेगेटिव वैल्यूज फॉर बोथ एक्स एंड वाई। दिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 सेक्शंस कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। इसके अंदर नेगेटिव एक्स की और नेगेटिव वाई की वैल्यूज हैं, और उसकी वजह से आपका जो ये प्लेन है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1 वेयर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 1 वो होता है जिधर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट 2 वेयर वैल्यूज ऑफ एक्स आर नेगेटिव बट वैल्यूज ऑफ वाई आर पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 वो होता है जिधर वैल्यूज ऑफ एक्स आर नेगेटिव एंड वैल्यूज ऑफ वाई आर पॉजिटिव। Quadrant 3 where values of x and y both negative. सही है। And the quadrant 4 where values of x are positive and the values of y are negative. Clear है? Now, coordinates. Any point on the plane can be identified by the value of x and a value of y. कोई भी पॉइंट होता है प्लेन के ऊपर जो कि डिस्क्राइब होता है, उसकी एक x की वैल्यू होती है, प्लॉट होता है उसकी एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। ऑन द अबव डायग्राम, जो डायग्राम है, पॉइंट ए हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बीइंग लोकेटेड एट 10-15। देखिए इन्होंने एक पॉइंट ए अपनी डायग्राम में 10,15 से प्लॉट किया हुआ है। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15। सही है। तो 10 की लाइन में 15 तक गए, और इसी ठीक है। By convention, location in relation to the x coordinate is always given first. x को पहले लेके चलते हैं। The coordinates of A mean that it is located on the line at right angle from x axis at 10 on the x axis scale, on a line at right angle from the y axis at 15 on the y axis scale. Identify the exact location is described as plotting the point.
All graphs in this syllabus are plots of points on a two-dimensional coordinate system. तो टू डायमेंशन आपके कोर्स में जो है वो बस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सही है। क्योंकि आप लोग कहीं से इंजीनियरिंग और इससे आ जाते हैं बच्चे और उन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वेक्टर पढ़े हुए होते हैं और फिर जेड एक्सिस, तो वो सवाल करने लग जाते हैं सर जेड एक्सिस। जब कॉमर्स वाला बच्चा होता है या दूसरे डिसिप्लिन का बच्चा होता है वो बेचारा घबराया घबराया बैठा हुआ होता है, यार कौन सी ये बातें कर रहे हैं इसकी ना। तो आपके कोर्स का हिस्सा जो है वो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन ही है, ठीक है, सही है। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस कुछ तरह की होती हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा। चार तरह की इक्वेशंस लिखाऊंगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखवाऊंगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से फिर दूसरी ड्राइव होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर एक और इक्वेशन होती है टू पॉइंट्स फॉर्म, और फिर होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में ये तीन इक्वेशन आती हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है आपकी वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, कुछ बुक्स में एम एक्स प्लस सी भी लिखा हुआ होता है, तो बी सी आप दोनों चीज़ें याद रख लेंगे, सही है। आपकी जो बुक है वो लिखती है y इज इक्वल टू ए प्लस एम एक्स या एम y इज इक्वल टू ए प्लस एम एक्स लिखी है। स्लोप जो है, स्लोप अगर पॉजिटिव होता है तो प्लस एम एक्स और नेगेटिव होता है तो माइनस एम एक्स। वेल, मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब डिस्क्राइब करूंगा तो सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है भाई। अभी मैं आपको कोऑर्डिनेट्स प्लेन, पहला सेक्शन जो था वो कोऑर्डिनेट्स प्लेन बताना चाह रहा था, ठीक है, वो मैंने बता दिया ना। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चैप्टर में सबसे पहले जो डिस्कस किया वो डिस्टेंस फार्मूला था, जिसके थ्रू हम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मालूम करते हैं या लेंथ ऑफ पॉइंट्स मालूम करते हैं, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, b इज इक्वल टू अंडर रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पेपर में अक्सर और बेशतर आपसे ये पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बताएं, लेंथ a2 भी निकाल के बताएं, ठीक है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, सही है। एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a minus 2,9 and b minus 7, minus 11, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट ए के नाम से दिया हुआ है, उसको हमेशा मैं x1, y1 सपोज करूँगा। क्या दिया हुआ है ए के नाम से पॉइंट -2,9। बी पॉइंट दिया हुआ है मुझे x2, y2 कंसीडर कर लूँगा। बी पॉइंट है -7, -11, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू पता चल गई -2, y1 की वैल्यू पता चल गई 9, x2 की वैल्यू पता चल गई -7, y2 की वैल्यू पता चल गई -11, ठीक है भाई। ये आपके पास, या आप नीचे करके लिख लें इसको भले, ठीक है। नाउ x1 is equal to -2, y1 is equal to 9, x2 is equal to -7, y2 is equal to -11, ठीक है। ये मैंने लिख ली। नाउ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा।
डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन द पॉइंट्स ए टू बी, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला की हेडिंग डाली। एमसीक्यूज पेपर है, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, बस आपको फर्स्ट एग्जांपल करा रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन शो करा रहा हूँ, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपने वैल्यूज पुट करी इसके अंदर। x2 की वैल्यू -7, फॉर्मूले की -x1 की वैल्यू -2, ठीक है भाई। देखें x2 की वैल्यू -7 थी, ऐसे ही आ गई। फॉर्मूले की -x1 की वैल्यू नेगेटिव थी, तो x1 की वैल्यू के दोनों तरफ ब्रैकेट आया, और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है क्लोज हुआ स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -11। शुरू में दो साइनें जब एक साथ आती हैं तब ब्रैकेट आता है। अब ये फॉर्मूले की माइनस, y1 की वैल्यू 9 है, तो इधर कोई ब्रैकेट नहीं आया। नौ -7 माइनस माइनस +2, -7 माइनस माइनस +2, तो ये माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस माइनस के 20 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो गया माइनस के 5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25, सिंस माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर होता है -5 मल्टीप्लाई बाय -5। स्टार्टिंग में ही आपको इंडाइसिस पढ़ा दिया था कि अगर आपका एक्सपोनेंट या पावर इवन नंबर में हो तो आपका रियल नंबर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। माइनस माइनस प्लस, 5 5 25 प्लस -20 का स्क्वायर एज इट इज, -20 का स्क्वायर इज इक्वल टू -20 मल्टीप्लाई बाय -20, माइनस माइनस प्लस 20 20 का 400, ठीक है। तो ये अंडर रेडिकल 425 आ गया, जिसको आप मजीद तोड़ के इस फॉर्म में भी आपके पास आंसर हो सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास या तो इसी फॉर्म से एमसीक्यूज में यही फॉर्म बनी हुई होगी तो यही आंसर आ जाएगा, सही है। और अगर ये फॉर्म नहीं होगी तो फिर आप कैलकुलेटर में अंडर रेडिकल 425 डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, सही है। तो इसके भी यूनिट्स क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन x1 y1 कैसे निकाले, x2 y2 कैसे निकाले, ये सब चीज़ें क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नाउ सेकंड चीज़ जो मैंने लिखी थी आपके लिए वो स्लोप लिखा था, स्लोप या ग्रेडियंट। इस नाम से डिनोट होता है, एम के नाम से डिनोट होता है। स्लोप ऑफ द पॉइंट्स या ग्रेडियंट का फार्मूला जो होता है, पॉइंट्स के थ्रू स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये स्लोप होता है। स्लोप की ये आपके पास कुछ डेमोस्ट्रेशन बता देता हूँ। स्लोप 4 तरह के होते हैं। स्लोप 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप की डेमोस्ट्रेशन या डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये मैंने एक्सिस बनाया, इस तरह की लाइन जो होती है वो पॉजिटिव स्लोप की होती है। अब आपका एक्सिस कहीं भी हो, ये आपका एक्सिस है, ये लाइन यूँ बनी हुई हो, 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 बस ऊपर से लेके नीचे तक की जो लाइन होती है, ठीक है ना, वो इस शेप की जो लाइन होगी वो पॉजिटिव स्लोप को डिनोट कर रही होगी, ठीक है। सेकंड तरह का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप की जो लाइन होती है, अगर मैं इसके भी एक्सिस बनाऊं
तो नेगेटिव स्लोप की लाइन कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है ना। अब ये एक्सिस पे कहीं भी हो, ये मैंने एक्सिस बनाया, ये यहाँ यूं करके है, यहाँ यूं करके है, यहाँ यूं करके है, बस यूं तिरछी लाइन जो होगी ना, यूं जो आ रही होगी वो पॉजिटिव स्लोप होगा, और इस तरह की जो आ रही होगी वो नेगेटिव स्लोप, ठीक है भाई। फिर थर्ड तरह की होती है आपके पास चीज जीरो स्लोप। जीरो स्लोप क्या होता है? व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसमें कोई रेट ऑफ चेंज ही नहीं हुआ। आपने कंसीडर जो करते हैं या कंपेयर जो कर रहे होते हैं वो एक्स एक्सिस को देख के कर रहे होते हैं। व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई रेट ऑफ चेंज नहीं हुआ, तो स्लोप इज जीरो, पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, सही है। स्लोप क्या है? जीरो। व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, when a line is parallel to x axis and perpendicular to y axis, तो स्लोप होता है, फोर्थ तरह का स्लोप होता है इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है? ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। इनफाइनाइट स्लोप की डेफिनेशन होती है व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। जब लाइन परपेंडिकुलर x एक्सिस के होगी, x एक्सिस है ये आपका x एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और पैरेलल टू y एक्सिस होगी, सही है। तो x एक्सिस को कंसीडर करके अगर हम नोट करें, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप इज जीरो, व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस स्लोप इज इनफाइनाइट, ठीक है भाई, स्लोप इज इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर है? ये दिमाग में बिठा लें डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा आपके काम की हैं, सही है। आगे भी चैप्टर्स में यूज होंगी, चैप्टर नंबर 7 में आएगी ये वापस से, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप की कैसी लाइन होती है, नेगेटिव स्लोप की कैसी लाइन होती है, जीरो स्लोप कैसा होता है, और इनफाइनाइट स्लोप कैसा होता है। नाउ स्लोप की भी एग्जांपल कर लेते हैं। Find the slope of the given points slope of the given point नंबर 1 है 2, -3 and -1, 2, and also sketch the line passing through, and also sketch the line passing through the point। नंबर 2 है आपके पास -4, -1 and 1, 3। थर्ड है आपके पास -3, 4 and 5, 4। फोर्थ है आपके पास -3, 2
एंड -3, 4। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन पॉइंट एंड ऑल्सो स्केच द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सही है, तो स्लोप ऑफ द पॉइंट्स निकालने और स्केच करनी है लाइन को जो कि पास करे इन पॉइंट को। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। वन में मैं ले लेता हूँ, जैसे पहला पॉइंट है जिसको मैंने x1, y1 कंसीडर कर लिया। x1, y1 इज इक्वल टू 2, -3। और सेकंड पॉइंट है मैंने कंसीडर कर लिया x2, y2 इज इक्वल टू -1, 2। नाउ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ठीक है, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई? m is equal to y2 की वैल्यू देखें, ये x1 की जगह x1 की वैल्यू रखी हुई है, y1 की जगह y1 की वैल्यू रखी हुई है। इसी तरह x2 की जगह x2 की वैल्यू और y2 की जगह y2 की वैल्यू। तो y2 माइनस y1 2, एक माइनस ये आई फार्मूले की, और y1 की वैल्यू -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1 माइनस फार्मूले की x1 की वैल्यू 2। तो स्लोप क्या हो गया? m इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय -1 -3। -1 -2 कितना हो गया? -3। रेशियोज में ही लेने देंगे, माइनस को मिडिल में जाके लिख दिया। इस तरह पढ़ते हैं इसको, m इज इक्वल टू -5/3, इस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, ये इसका स्लोप आ गया, जो कि स्लोप क्या निकल के आया? नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। इसकी लाइन स्केच करते हैं भाई। इसकी लाइन जब मैं स्केच करता हूँ इन दो पॉइंट्स की, तो मैं भी रफली स्केच करने जा रहा हूँ। मैं एक्सिस बना रहा हूँ, ये आपकी, मैं इधर आपके एक्सिस बना रहा हूँ। ये मेरा x -3 y, ये मैंने बनाया 1 2 3 4। ये मेरा दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन पॉइंट। ये मेरा x पॉजिटिव, ये मेरा x नेगेटिव, ये मेरा y पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव। ठीक है, यहाँ मैंने 1 2 -1 -2 -3 -4 इसी तरह ऊपर ले लिया मैंने। मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो छोटी थी, 3 तक थी, 1। सही है, y की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू -3 तक जा रही है। मुझे ये y की वैल्यू -3 तक जा रही है, तो ये मैं वापस से फॉर्म बना लेता हूँ। मेरे को y एक्सिस में y, मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैंने इस तरीके से बना दिया था कि y की पॉजिटिव वैल्यू निकल आए। तो x की वैल्यू, ये मेरा x एक्सिस हो गया, यहाँ मेरा x नेगेटिव हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, यहाँ मेरा y नेगेटिव हो गया। सही है, तो x1 की वैल्यू 2 है, 1 2 3 -1 -2। ठीक है, और इधर हो गया 1, ये हो गया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। प्लॉटिंग करते हैं पहले पॉइंट की। 2, -3, x की वैल्यू 2,
सही है ना। ये 1 2 3, तो x की वैल्यू 2 की लाइन में मैं आया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, ये पॉइंट बन गया मेरा। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 पे आया मैं, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो ये 1 पे पॉइंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा टोपी आगे, ये टोपी की लाइन में आ जाएगा, इसका जो मैंने एक्सिस की जो बना, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 की लाइन में y2, तो ये आ गया। एक पॉइंट आपका ये आ गया, एक पॉइंट आपका ये आ गया, ठीक है। दोनों पॉइंट के दरमियान अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो हमें क्या मालूम करना था, फाइंड स्केच करनी थी ऐसी लाइन जो कि हमारे इस पॉइंट से पास होती हुई जा रही है। तो ये पॉइंट से पास होती हुई लाइन जा रही है, ठीक है, इन पॉइंट से पास होती हुई लाइन जा रही है, वो स्केच करी। तो इस तरह की लाइन क्या कहलाती है, नेगेटिव स्लोप की लाइन होती है। ये देखें ऊपर मैंने बनाया, इस तरह की लाइन कैसी होती है, नेगेटिव स्लोप की होती है। ये स्केच करके आपको पता चला ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है इसके अंदर, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट्स ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट्स को भी सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन सेकंड। नाउ इसके अंदर भी पहले पॉइंट को मैं x1 y1 कंसीडर कर लूँगा और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लूँगा। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, -4 -1 1 3, -4 -1 1 3। तो इधर हमारी x1 की वैल्यू क्या हो गई, इधर हमारी x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू, जब आपकी आंखें काम करने लग जाएं तो ये स्टेप नहीं बनाया कीजिएगा, ठीक है। नाउ आपके पास फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। y2 की वैल्यू देखें, y2 की वैल्यू 3 माइनस, और ये y1 की वैल्यू -1 ब्रैकेट में डाला मैंने, x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू -4 ब्रैकेट में डाला, ठीक है। तो ये 3 माइनस माइनस प्लस 1, ये ऊपर 4 हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 4, ये हो गया 5। स्लोप का रेशियो आ गया, रेशियो में ही लिखते हैं स्लोप, और ये स्लोप का आंसर कैसा आया है, ये आपका आया पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप आया आपका स्केचिंग करके देख लेते हैं, सही है। x की वैल्यू -4, y -1, सही है। ये मैंने अपने एक्सिस बना दिए, ये मेरा x है, ये मेरा y है, यहाँ मेरा x नेगेटिव है, यहाँ मेरा y नेगेटिव है, सही है। x की वैल्यू मैंने 1 पॉजिटिवली, मेरे पास ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, 1 तक ही थी, 1 ही बनाई। नेगेटिवली मेरे पास -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, -4, x की वैल्यू -4, y -1, ये पॉइंट आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म हो गया। सेकंड वैल्यू क्या है, 1 की लाइन में 3, 1 की लाइन में ये रहा 3, 1 की लाइन में आया ये 3, ये दूसरा पॉइंट फॉर्म हो गया। लाइन बनानी है विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ऐसी लाइन जो इन पॉइंट्स को पास करते हुए जाए, सही है ना। ये मेरे पास तो थोड़ा सा हाथ से बनाने में, आप लोग स्केल से बना देंगे
तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है भाई, ये मैंने लाइन बना दी जो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है। आप देखें लाइन का शेप कैसा है, लाइन का शेप दिख रहा है आपको? इस तरह का शेप मैंने किस में बना के दिखाया था? इस तरह का शेप मैंने कैसे बनाया था, ये देखें। इस तरह का शेप जब m पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, m पॉजिटिव होगा तो इस तरह का शेप बनेगा। ये स्केचिंग कर रहा हूँ, आप पेंसिल स्केल से बड़ी अच्छी सी स्केचिंग करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर जो है थर्ड पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें, थर्ड पार्ट की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ तो थर्ड पार्ट मेरा क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट को भी x1 y1 इज इक्वल टू और x2 y2 इज इक्वल टू, तो थर्ड पार्ट था मेरा -3, 4 और 5, 4। ठीक है, -3, 4 और 5, 4, ये आपकी x1 की वैल्यू थी, ये आपकी y1 की वैल्यू थी, ये आपकी x2 थी, ये आपकी y2 थी। ठीक है, नाउ m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस x1 की वैल्यू -3। तो ये 4 माइनस 4 ऊपर आ गया 0, नीचे 5 प्लस 3 8, 0 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0। m क्या आ गया? 0। When a line is parallel to x-axis, सही है, तो स्लोप विल बी 0। सही है, हम डायग्राम बनाते हैं ज़रा। मैं ज़रा डायग्राम बना देता हूँ इसकी। ये मैंने y एक्सिस बनाया, इसी तरह मैं इसका x एक्सिस बना देता हूँ। ये मैंने x एक्सिस बना ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -1 -3 -5। ठीक है, प्लॉटिंग करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। -3 की लाइन में 4 ऊपर चले गए, -3 की लाइन में 4, आपने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया -3 की लाइन में 4 पर। सही है भाई, ये -3 की लाइन में 4 एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट 5 की लाइन में 4, ये 5 की लाइन में 4, 5 की लाइन में। अब देखें, ये दोनों ऐसी लाइन फॉर्म करनी है जो कि आप इन दोनों पॉइंट्स को, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, ये आपका x, ये आपका x नेगेटिव, ये आपका y, ये आपका y नेगेटिव। जो आपकी लाइन बनी है जो पॉइंट्स को क्रॉस करती जा रही है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, बिल्कुल है पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस है तो यहाँ स्लोप क्या होता है? पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप विल बी 0। ना इनफाइनाइट स्लोप चौथी एग्जांपल है, -3 टू -3 4। फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है x1 y1 इज इक्वल टू -3 टू x2 y2 -3 4। ठीक है, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। नाउ m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, y2 की वैल्यू 4 -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -3, एक माइनस का साइन, x1 की वैल्यू फिर से -3। तो यह क्या हो गई? 4 - 2, 4 - 2 2,
4 माइनस 2 2, -3 माइनस माइनस +3 -3 +3, सही है। तो m हो गया m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0। देखें, जीरो किसी चीज से 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, लेकिन a number divided by 0 is equal to infinity। ठीक है, ये इनफाइनाइट स्लोप आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको भी स्केच कर लेते हैं भाई, इसको भी स्केच करके देख लेते हैं। ये मेरा x एक्सिस, या मेरा x नेगेटिव, या मेरा y, या मेरा y नेगेटिव, सही है। तो मेरे पास जो प्लॉटिंग है वो मैंने ले ली, या 1 ले लिया, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू -4। इधर मैंने ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ ले लिया -1। प्लॉटिंग करने गया मैं, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2, पहला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2, पहला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, दूसरा पॉइंट आ गया इसी लाइन में। और लाइन इस पैरेलल, ऐसी लाइन बनानी है जो कि पास करते हुए जाए किसको, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। ठीक है, दोनों पॉइंट से पास होती हुई, पासिंग टू द पॉइंट, एक लाइन बनाई जो कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस आपका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट। क्लियर है भाई आज की क्लास? ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमने डिस्कस किया, स्लोप आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।